अपना जिला में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन बुलेटिन में खबरों के सफरनामे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मनचलों से परेशान युवती ने 2 थानों के केस में उलझकर आत्महत्या कर ली है। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर अपना जिला की टीम के साथ। मैं हूं के। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में क्या आधी आबादी है असुरक्षित, अनसेफ। शौकीन गार्डन की रहने वाली किशोरी ने मनचलों से परेशान होकर लगाई फांसी, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। सिटी हलचल की खबर का बड़ा असर, हजारी की प्याऊ के सामने बाउंड्री रोड पर हुआ सड़क का निर्माण। खबर चलने के 3 दिन बाद हो गई है तैयार सड़क, राहगीरों ने कहा थैंक यू। नौचंदी के पटेल मंडप में रंगारंग धार्मिक और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मिली जबरदस्त वाहवाही। संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों में दिखी भारतीयता की झलक। सिटी हलचल के अभियान फिर दिल दो नौचंदी का जम रहा है रंग। मेडिकल कॉलेज की हालत देख सचिव चिकित्सा शिक्षा अपर्णा हैरान। बेसिक सुविधाओं का अभाव देख बिफरी शिक्षा सचिव। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर तैयारियों में जुटा पूरा प्रशासनिक अमला। कमिश्नरी सभागार में मंथन। कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर ने कहा पिछले साल की कमियों को वर्किंग में शामिल कर नियमों का कड़ाई से कराएं पालन। डीजे को लेकर बनाएं विशेष रणनीति। मेरठ में नशे के व्यापार पर एंटी नारकोटिक्स का हमला। पिछले 1 सप्ताह में तीसरी बड़ी खेप पकड़ी। देहात और कस्बे तक में फैल चुका है नशे का धंधा। और अब खबरें विस्तार से। मामला 2 थानों का है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शौकीन गार्डन की रहने वाली एक युवती ने मनचलों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा ली है। और ये जो मनचले हैं ना, ये लोहिया नगर थाना क्षेत्र में रहते थे। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में 1.5 महीने पहले बेटी के वालिद ने एक शिकायत की थी और शिकायत करने के बाद लोहिया नगर की जो पुलिस है ना, उसका जो रवैया है, उस रवैये को देखकर सवाल उठ रहे हैं। और रवैया क्या है कि इन मनचलों के खिलाफ मात्र 151 की धारा में, शांति भंग की धारा में केस दर्ज किया गया, छोड़ दिया गया। और उसके बाद ये मनचले शौकीन गार्डन पहुंचकर इस परिवार को धमकी देने लगे और इस परिवार पर सुलहनामे के लिए प्रेशर बनाने लगे। सिटी हलचल को सूत्रों से, स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि 1 लाख रुपए देने की पेशकश इस परिवार को दी गई थी, लेकिन बेटिया और परिवार इतना बहादुर था, उसने सजा दिलाने के लिए कमर कस ली थी। और नतीजा ये हुआ कि ये लोग लोहिया नगर थाने के ढील ढिलैये रवैये से छूट कर आए और उसके बाद परिवार पर प्रेशर बनाने लगे। और आज नतीजा सामने है। शौकीन गार्डन की रहने वाली किशोरी फांसी के फंदे पर झूलती हुई नजर आई है। जैसे ही बेटिया का शव परिवार ने देखा तो कोहराम मच गया। आपको बता दें 1.5 महीने पहले इस परिवार ने लोहिया नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। बिटिया के वालिद महराज ने बताया है पुलिस ने मात्र 151 की धारा में केस दर्ज कर इतिश्री कर ली थी। इस केस में ना तो कोई सिक्योरिटी दी गई और ना ही बाद में कोई तफ्तीश की गई। महराज ने बताया कि 5 मई को 5 आरोपियों के खिलाफ लोहिया नगर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया था। जमानत पर आने के बाद आरोपी फिर से मंतशा के साथ सरेआम छेड़खानी करने लगे। महराज ने बताया कि मंगलवार को एक बार फिर से आरोपी आमिर, शाकिब, साजिद, सुहेल आदि ने उसके साथ सरेआम छेड़खानी की, फप्तियां कसी और इसके बाद मंतशा ने घर पर जाकर मामले की जानकारी परिजनों को दी और बताया कि किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब परिजन घर से बाहर चले गए तो मंतशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर आमिर, शाकिब, साजिद, सुहेल समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आमिर, शाकिब और सुहेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है। लोहिया नगर थाने पर मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा रही है। आज देर रात्रि थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को एक युवती द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर सुसाइड करने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया गया। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि युवती द्वारा पिछले महीने थाना लोहिया नगर में कुछ युवकों के खिलाफ एक छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए युवती का बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराया था तथा सभी युवकों के खिलाफ जो आरोपी थे उनके खिलाफ इसमें चार्जशीट लगा दी गई थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के जानकार थे, ये पहले पूर्व से परिचित थे तथा एक ही समुदाय के थे। आज की घटना में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें 2 युवकों को अभी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें शीघ्रता से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिटी हलचल की खबर का बड़ा असर आपको दिखाने जा रहे हैं। हजारी के पियाऊ के सामने वाली बाउंड्री रोड 4 दिनों में ही बनकर तैयार हो गई है और राहगीरों ने कहा है थैंक यू कैंट बोर्ड, थैंक यू कैंट विधायक, थैंक यू सिटी हलचल। जी हाँ, 4 दिन पहले बाउंड्री रोड हजारी पियाऊ के सामने हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां के हालात आपको दिखाए थे, वहां के गड्ढे आपको दिखाए थे और कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंट विधायक से अपील की थी कि बरसात से पहले इस रोड का निर्माण किया जाए। सिटी हलचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। मात्र 24 घंटे से भी कम समय में कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंट विधायक अमित अग्रवाल के प्रयासों से सड़क बनकर तैयार हो गई है। सड़क का निर्माण हो गया है। तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर वो खबर दिखाते हैं जिस खबर का असर हुआ है। ये इलाका वीआईपी इलाका नहीं है। अगर ये वीआईपी इलाका होता, इंडाना बार के सामने का इलाका होता या कुटिया के आसपास का इलाका होता, तो शायद इस इलाके की भी किस्मत बदल जाती। आप देखिए ये गड्ढे लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं और ठीक बरसात से पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ी आ रही है, छावनी की गाड़ी आ रही है, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है और गलत रास्ते से आएगी। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कार जा रही है, गाड़ी वहीं रोक ली है और क्योंकि ये रास्ते में से एक बैरियर टूटा हुआ है और एक तरफ से ही गाड़ी जा सकती है, इसलिए छावनी परिषद की गाड़ी आधे कूड़े से भरी गाड़ियां जाती हैं, बिना ढके जाती हैं और यहां से आती हैं। देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस रास्ते की सुध कौन लेगा, ये अलग बात है। आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और अभी तक यहाँ पर इतनी शिकायतों के बावजूद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली है, कोई इसकी खबर नहीं लेता है। ये गड्ढों की सड़क हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस सड़क पर ना तो मेयर हरिकांत अहलूवालिया आते हैं और ना ही कभी सांसद अरुण गोविल गए, ना उनके प्रतिनिधि गए और साथ ही साथ ना ही कभी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस रोड पर आए हैं। इस रोड पर आम आदमी आते हैं, बच्चे आते हैं और जो गंगानगर और डिफेंस कॉलोनी वाले लोग हैं वो जाते हैं। तो इस सड़क के हालात बदले तो बदले कैसे, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाओं का जो दौर है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं आगे आपको दूर तक दिखा दूं, वहां पर भी गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क की ऊपर पेड़ की टहनियां आ रही हैं जो 2 व्हीलर्स वालों के मुंह पर लगती रहती है। यहाँ पर छटाई करने कोई भी नहीं आता है और आए भी क्यों, क्योंकि ये कोई वीवीआईपी इलाका नहीं है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। देखिए कार किस तरीके से घूम कर आ रही है और जब कार घूम कर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में रोड की कितनी जरूरत है। एक बार फिर देख लीजिए यहाँ की गंदगी और यहाँ की गंदगी के साथ साथ कैंटोनमेंट बोर्ड की हालात, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी सुध ले कैंटोनमेंट बोर्ड और फूल पत्तियां लगा दे तो क्या जाएगा। और ना ही एनजीओज भी कभी यहाँ पर आते हैं। लेकिन हमारे पास जागरूक दर्शकों की लगातार
खबरें आ रही हैं, कॉल आ रही हैं इस टूटी हुई सड़क को लेकर। टूटी हुई सड़क के साथ टूटा हुआ बैरियर क्यों है, इस बात को लेकर। ये टूटा हुआ बैरियर यहाँ पर और उधर माल रोड पर एक उस व्यवस्था का परिचायक है जिस व्यवस्था में सुविधा के लिए कुछ भी तोड़ दिया जाए, कुछ भी जोड़ दिया जाए। देखिए कैसे आ रही हैं ये गाड़ियां और कैसे जा रही हैं ये गाड़ियां। और यहाँ पर सर कितनी परेशानी है इस रोड पर? ये रोड तो तमाम टूटी हुई है, इसमें तो बहुत ही परेशानी है, निकलना ही मुश्किल होता है। और बारिश में सर? बारिश में तो निकल नहीं पाएंगे, पानी भर जाएगा। ये पूरी रोड ऐसी है करीब करीब वहां तक चौराहे तक ये ऐसी है। कितने दिन से देख रहे हैं? 4-6 महीने तो हो गए होंगे। जी हाँ, 4-6 महीने तो हो गए होंगे। ये हम उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। उससे भी ज्यादा 1 साल तो हो गया। 1 साल हो गया। मैं कम निकलता हूँ इधर को, तो इसलिए कमाई जी, उधर से निकल जाते हैं टूटी हुई रोड की वजह से। उस साइड से घूम के जाते हैं। जी हाँ, टूटी हुई रोड की वजह से देखिए किस तरीके से यहाँ से कारें निकल रही हैं। ये टूटी हुई रोड है और अब आप देखिए ये एक बढ़िया जगह है सोने की। आप भी सोइए, मजा लीजिए, कहीं पर भी ट्रक खड़ा करिए। सैन्य क्षेत्र में सामने प्रशासनिक भवन है और ये सैन्य क्षेत्र है। कहीं पे भी ट्रक खड़ा करिए, सोइए, कैंटोनमेंट बोर्ड कहीं पर भी आपको रोकेगा नहीं। गाड़ियां और देख लीजिए कैसे धीरे धीरे झूलती हुई गाड़ियां जा रही हैं, गड्ढों का मजा लेते हुए जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक बार फिर किस तरीके से ये हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है तब ज्यादातर लोग हेलमेट लगाकर निकलते हैं और ऑटोज और ई रिक्शा जब यहाँ से निकलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस सड़क के हालात कैसे हैं। जी हाँ, इस सड़क को लेकर कई बार फोन आए हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो से आपके सामने, कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने, अमित अग्रवाल जी के सामने जो कैंट विधायक हैं और जनप्रतिनिधियों के सामने ये सड़क का हाल है। बरसात से पहले तो सही होनी चाहिए। बनता है सवाल या नहीं बनता है? मेरे सहयोगी वंश, मैं हूं के सिटी हलचल। तो आपने देखा सिटी हलचल की खबर का बड़ा असर और आइए चलते हैं अब फिर दोबारा से ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर और दिखाते हैं सड़क का निर्माण कैसे हुआ। फर्राटा भरते हुए वाहन आपको नजर आएंगे। लोग कह रहे हैं थैंक यू कैंटोनमेंट बोर्ड, थैंक यू कैंट विधायक, थैंक यू अमित अग्रवाल, थैंक यू सिटी हलचल। और हमारी अपील है कि जब इस रोड पर चलें तो स्पीड को कंट्रोल में रखिएगा। सिटी हलचल की खबर का असर आपके साथ। थैंक यू कैंटोनमेंट बोर्ड, थैंक यू अमित अग्रवाल, कैंट विधायक। जी हाँ, थैंक्स कहने में, थैंक यू कहने में बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जब आप थैंक यू कहते हैं ना तब हौसला अफजाई होती है और काम करने का मोटिवेशन मिलता है। हम बाउंड्री रोड पर हैं, हजारी की प्याऊ से जब हम चलेंगे टूवर्ड्स गंगानगर तो ये रोड मिलेगी जहां पर धीरे धीरे बल खाती हुई व्हीकल्स चलती थी, आज फर्राटा भर रही है। और फर्राटा इसलिए भर रही है क्योंकि ये रोड आपके रिपोर्टिंग करने के बाद से सही हो गई है। सिटी हलचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। 4 से 5 दिन के बीच में ये सड़क बन गई है। हमने कैंट विधायक अमित अग्रवाल से पहले ही बात करी थी, उन्होंने बताया था इसके टेंडर को लेकर और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत बड़े स्तर पर बात चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी असर होगा ये हमें नहीं मालूम था। ये रोड बरसात से पहले तैयार हो गई है, इसके लिए सभी लोग थैंक्स कह रहे हैं और बड़ी राहत मिली है उन लोगों को जो इस कनेक्टिविटी की रोड से निकलते थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा और वो ध्यान ये है कि इस पर स्पीड का कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो रोड बनने के बाद यहाँ पर दुर्घटनाओं का डेंजर जोन बन जाए, एक्सीडेंटल जोन ये रोड ना बन जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही गड्ढे से मुक्त ये सड़क हुई है तो सब लोग फर्राटा भरकर चल रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर वाहनों का आवाजाही शुरू हो गई है और सरकारी गाड़ियां भी निकल रही हैं, ट्रैक्टर्स भी निकल रहे हैं। लेकिन कुछ और कहे इससे पहले हम सिर्फ धन्यवाद कहेंगे इस रोड को बरसात से पहले बनाने के लिए,
क्योंकि इस रोड के बनने के बाद कम से कम हजारों लोग जो इस रोड पर गुजरते हैं, इस रोड से गुजरते हैं और मवाना की तरफ जाते हैं, डिफेंस कॉलोनी जाते हैं, गंगानगर जाते हैं, रक्षापुरम जाते हैं, और सुबह जब बच्चे जाएंगे जुलाई में उन्हें काफी रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ बराबर की रोड का ट्रैफिक का प्रेशर भी कम हो जाएगा। एक बार फिर थैंक्स कैंटोनमेंट बोर्ड अपने सहयोगी वंश के साथ और वीडियो एडिटर संजय और विवेक के साथ के सिटी हलचल। सिटी हलचल के खास अभियान फिर दिल दो नौचंदी को में हम आपको लगातार पटेल मंडप के कार्यक्रम दिखा रहे हैं और मंगलवार की रात सुभारती विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पेश किए गए वो दिल को छू गए। सुभारती की इस सांस्कृतिक संध्या में मीरा भाई की भक्ति पर भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति पर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मीराबाई के जीवन चरित्र को कथक के जरिए प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर भावना के नेतृत्व में सांस्कृतिक संध्या में नृत्य में विभिन्न भावों की प्रस्तुतियां देकर सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं महिषासुर मर्दनी स्त्रोत पर आधारित नाटिका में भी कलाकारों ने जान डाली। उधर रच्छू महाराज की शिष्या और लखनऊ घराने की देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी ने शिव रुद्राष्टकम पर कथक की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर पूरे पटेल मंडप को शिवमय कर दिया। देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी को 2016 में राष्ट्रीय मीराबाई अवार्ड मिल चुका है और उनकी इस प्रस्तुति से एक बात उभर कर सामने आई है कि हमको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और जो लोग भेदभाव करते हैं उनको नौचंदी मेला समिति में और पटेल मंडप में बैठने का अधिकार नहीं है। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम फिर दिल दो नौचंदी में अब हम आपको बता रहे हैं कि नौचंदी धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रही है तो भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मियों की छुट्टी है तो संयुक्त परिवार की परिकल्पना को लेकर नौचंदी मेले में एक पूरा परिवार नजर आ रहा है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे नौचंदी मेले में राइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चों के साथ
पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अपने सुनहरे दौर में पहुंचते जा रहे हैं। नौचंदी मेला यानी कि बड़ों के लिए बचपन की यादों में खो जाने का मौका और छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ेपन के लिए यादों को समेटने का मौका। जी हाँ, खाने के अलग अलग स्टॉल्स, आइसक्रीम और चटपटी भेल पूरी सभी को आनंद तो दे रही हैं, टेस्ट में चेंज भी ला रही हैं। बड़े बूढ़े अपने पुराने स्टॉल्स को ढूंढकर वहां पर पहुंचते हैं और नए लोग नए स्टॉल्स को देखकर नई नई चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं। हरियाणा से आए हैं कोई, तो दिल्ली से कोई आए, फरीदाबाद, हरिद्वार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई परिवार यहाँ पर पहुंचकर नौचंदी मेला देखकर पुरानी यादों को समेट रहे हैं और बच्चों को सौंप रहे हैं। सुरक्षा का चक्रव्यूह हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, अब फिर बताते हैं। पुलिस धीरे धीरे गश्त करती हुई नजर आ रही है। हर कोने पर 100 से ज़्यादा पॉइंट्स पर पुलिस मुस्तैद है। ये देवती है, पुत्रवधू है, बेटी है, पोता है, दूसरा पोता है, भतीजा है। आज पूरी फैमिली के साथ हम नौचंदी मेला घूमने आए। पहली बार नौचंदी में सड़कें भी मजबूत पक्की हो गई हैं। मैं पोता आते हुए कह रहा था कि धूल चलेगी, चप्पल नहीं पैर के चलते। तो आज नौचंदी में बड़ा आनंद आया और खुशनुमा माहौल है और काले की कुल्फी खाई हम सब लोगों ने यहाँ मिलकर और बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और इस बार जो है कंट्रोल है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है और आराम से बच्चों के साथ घूमने में आनंद आ रहा है। अपने बचपन की याद आ गई, जब कभी हम बड़ौत से आते थे बस में तो पूरी रात घूमते थे। उस टाइम ठंड रहती थी, आज गर्मी है थोड़ी मौसम में, लेकिन बड़ा आनंद आया। ये छोटा पोता है, इधर आओ, ये छोटा पोता है दर्श, और ये अर्श है बड़ा पोता, और ये पुत्रवधू और ये बेटी। हम सब लोग आए और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें नौचंदी मेले में आकर आज। वैसे तो हम आते ही रहते हैं, पर इस बार कुछ अलग ही माहौल है। यहाँ पर सड़कें भी बहुत अच्छी बनी हुई है और बच्चों को बहुत आनंद आया। बच्चे स्पेशली झूले बहुत अच्छे से झूलते हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हाँ जी, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। साल बाद आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आकर, सभी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी सेफ्टी सब बहुत अच्छा है। मैं अपनी बेटी को घुमाने लाई थी, वो फर्स्ट टाइम आई है। हम चंडीगढ़ से आए हैं जी। जी बिल्कुल, हर साल सुनते थे, दीदी यहीं रहते थे, हर साल सुनते थे हम, तो इस बार हमने प्रोग्राम बनाया कि आएंगे हम। कैसा लगा नौचंदी मेला? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा इंतजाम है। पुलिस बहुत अच्छे तरीके से सेफली हमें सुरक्षा दे रही है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। हर साल लगना चाहिए, हमने सुना था कि होली के आसपास लगता है, इस बार लेट है तो शायद हमें भी इसीलिए मौका मिला इसे देखने का। और लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम ये दिल्ली से आए हैं जी, हमारे हाँ ये बठिंडा से आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं जी, ये लोग मेरठ से हैं। तो हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जी। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। चलिए, नौचंदी मेले में आपने राइड्स नहीं देखी होंगी, हम आपको बता रहे हैं झूलों के साथ साथ इस बार राइड्स भी हैं। कैमल राइड और कैमल राइड के साथ साथ बुल राइड। जी हाँ, वैसे तो यहाँ पर मेले का व्यापार होता है। मेरठ में मेले के व्यापार ने नौचंदी की चमक फीकी करने की कोशिश की है, लेकिन मेले का स्वरूप बदला है। तो यहाँ पर कैमल राइड और बुल राइड बच्चों को खासा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और बुल राइड पर बैठना और स्पीड के साथ आगे बढ़ना बच्चों को एक अलग ही आनंद के, कंफर्ट के जोन में लेकर जाता है। हंसी और ठाकों का दौर चलता रहता है। ये आज मैं फैमिली के साथ आया हूँ और ये नौचंदी का मेला है और ये हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक है। और ये मेला हमें ये सीख देता है कि आपस में सौहार्द बनाए रखिए और भाईचारा आपस में कायम रखिए। और आज हमने ऊँट की सवारी करी है, फर्स्ट टाइम हमने सवारी करी है, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें पहले डर लग रहा था, पर लेकिन ऐसे डर वाली कोई बात नहीं थी। हमारे बेटे ने मुझे हिम्मत दी कि डैडी आओ ऊँट की सवारी करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा।
बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। की सवारी करी, बहुत अच्छा, क्या लोगों को आना चाहिए? सबको आना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, मजे आ रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। बचपन की याद ताजा हो गई। हाँ, सही में बहुत अच्छा है। नौचंदी में वैसे सही है, मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी सही लग रहा है भाई। नहीं, बढ़िया मेला है। हाँ, लोगों को आना चाहिए। ऐसा नौचंदी इसकी सवारी भी बढ़िया लगी, फर्स्ट टाइम करी है, बढ़िया लगी है। मैं यार ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। इसमें हम पिछले 30 साल से आ रहे हैं, हर साल आते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल एटलीस्ट सीजन में एक बार तो आना ही चाहिए। हर साल में एक बार लगती है, एक बार तो आ ही सकते हैं ऐसे। नौचंदी आओ तो भाई मजे करो, नौचंदी आना है तो भाई झूले झूल के जाओ, जेब में एक बूढ़ी कौड़ी ना हो तो भाई नौचंदी में बस घूम के आ जाओ, इसे कहते हैं नौचंदी का ऑरा। चलिए, स्माइल इंटर कॉलेज का फंक्शन पटेल मंडप में है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में फिर दिल दो नौचंदी में हम आपको स्माइल इंटर कॉलेज की छात्राओं के बीच इस कार्यक्रम में लेकर जा रहे हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया इन परफॉर्मेंसेस देने वाली छात्राओं ने। छात्राओं की प्रस्तुतियां देखकर सभी कह रहे थे कि अगर ऐसे कार्यक्रम पूरे साल होते रहे तो मेरठ में टैलेंट की कमी नहीं है। मुख्य अतिथियों द्वारा पार्टिसिपेट करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मई से और 17 जून तक आज तक माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर नृत्य प्रतिदिन प्रतिभाग कर रहे हैं। और आज का सांस्कृतिक प्रोग्राम जो लेकर विद्यालय आया है उसका नाम है स्माइल नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज शास्त्री नगर की बच्चियाँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे दी। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सिटी हलचल सवाल कर रहा है, छुपाओ कितना छुपा सकते हो? स्वास्थ्य सेवाओं का मिसमैनेजमेंट छुपाओ कितना छुपा सकते हो? उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा सचिव अपर्णा मेडिकल कॉलेज पहुंची और प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. गुप्ता के साथ मिलकर विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए कई चीजों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान सचिव ने नेत्र रोग विभाग में डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय में पानी की आपूर्ति को लेकर सभी की क्लास लगाई। 800 मरीजों के इस अस्पताल में तीमारदार भी हजारों की संख्या में। मरीजों ने शिक्षा सचिव को बताया था कि पिछले 12 घंटे से पानी के लिए वो तरस गए। वहीं कैंपस के कुछ हिस्से में भरा हुआ पानी देखकर खासी नाराज दिखी शिक्षा सचिव।
प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. गुप्ता ने बताया कि 60 साल पुरानी पाइपलाइन फटने के कारण कैंपस में पानी भरा हुआ है। बता दें कि 3000 से ज़्यादा ओपीडी वाले मेडिकल कॉलेज में पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने से शिक्षा सचिव का मिजाज पूरे दौरे में उखड़ा सा नजर आया। सिटी हलचल को सूत्रों से पता चला है कि 800 की कैपेसिटी वाले इस अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखकर शिक्षा सचिव ने बहुत तगड़ी क्लास ली है सभी लोगों की और अल्टीमेटम भी दिया है। और बड़ी खबर सावन महीने को लेकर जो कांवड़ यात्रा होनी है उससे संबंधित है और इस कांवड़ यात्रा को लेकर पंचम तल से भी स्पष्ट आदेश आते हैं और मेरठ का पुलिस प्रशासन भी लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर अपना होमवर्क शुरू कर चुका है, क्योंकि इस कांवड़ यात्रा को सही तरीके से कराने के लिए, सुरक्षित कराने के लिए, सुव्यवस्थित कराने के लिए पूरा प्रशासन लामबंद है। मंगलवार को कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, NHAI डिपार्टमेंट के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग, शिवालयों के आसपास के क्षेत्र, शिविर स्थलों की सभी व्यवस्थाएं और इलेक्ट्रिक पोल्स के अलावा गंगा के किनारे और कांवड़ रूट मार्ग पर जो नहर के आसपास का इलाका है उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है या जो अफवाहें फैल रही हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं की जाती है तो वो अपने खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। सड़क, बिजली, सफाई, शौचालय, साइन बोर्ड, ये सभी व्यवस्थाएं समय से पहले दुरुस्त होनी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा शिविर लगाने के लिए जितने भी जगहों की आवश्यकता है उसका प्लान बनाया जाए। दवाएं, एम्बुलेंस और अस्पतालों में बेड की स्थिति को लेकर 1 हफ्ते पहले ही सारे इंतजाम पूरे हो जाने चाहिए। वहीं विद्युत विभाग के लिए उन्होंने स्पेशल निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले पोल्स और ट्रांसफार्मर के अलावा जो कांवड़ मार्ग है उसमें उजाला रखने के लिए, रोशनी रखने के लिए क्या क्या प्रबंध होने चाहिए इस पर भी नजर डाली जाए। वहीं इलेक्ट्रिक पोल को प्लास्टिक से कवर करने में कतई देरी ना बढ़ती जाए। वहीं जितना भी कांवड़ मार्ग है उस पर जो कट है उस कट को लेकर भी एक योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना बहुत जरूरी है। यातायात विभाग रूट डाइवर्जन, बैरिकेडिंग और साइन बोर्ड को लेकर जो प्लान तैयार कर रहा है उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। उधर खाद्य विभाग को भी इस बार चर्चा में बहुत अलग ढंग से शामिल किया गया है, क्योंकि शिविरों में बनने वाला खाना और साथ ही साथ कांवड़ मार्ग के आसपास के ढाबों को लेकर, फूड क्वालिटी को लेकर इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी ढाबे हैं उनकी गुणवत्ता तय करने के लिए, उनकी रेट लिस्ट सामने लगाने के लिए और उनके नाम और पता लिखने के लिए भी निर्देश दिए। सड़क है तो सर DPR 30 जून तक जो है रिपेयर कर देंगे। 30 जून तक नहीं तो कम से कम 7-8 तारीख तक। एक सवाल, बड़ा सवाल, क्या नशे का व्यापार, नशे का कारोबार शहर और मेट्रो से निकलकर गांव और कस्बों में पहुंचता जा रहा है, फैलता जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ये आज की कार्रवाई कह रही है, आज का गुड वर्क कह रहा है, जो नारकोटिक्स विभाग का गुड वर्क है, जिसमें मवाना पुलिस भी अपनी पीठ थपथपा सकती है। मवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ी गई 124 किलोग्राम गांजा की खेप बता रही है कि यदि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं होता तो ये गांजे की 124 किलोग्राम की खेप पूरे मवाना के आसपास के क्षेत्र में खप कर युवाओं को बर्बाद कर डालती। मवाना थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन यूनिट मेरठ द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार कर पिछले 1 हफ्ते में
तीसरी बड़ी कार्रवाई हमारे सामने आई है, जिनके कब्जे से 124 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। वो 4 अभियुक्त क्या केवल अकेले हैं? आपको बता दें, ये जो गांजा पकड़ा गया है ना, ये गांजे की अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 62 लाख रुपए के करीब है। बता दें आपको कि एक टीम ने मंसूरपुर के दुधेरी के रहने वाले गौरव राठी, दुधली बांगर के रहने वाले अरविंद कुमार, मवाना के ढिकौली रोड के रहने वाले वाजिद खान और इंचौली के बिसौला गांव के रहने वाले कपिल को गिरफ्तार कर इस अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस की पहली कड़ी पर चोट की है। एक और सदस्य है दौराला के सकौती टाडा का रहने वाला दिनेश, वो फरार बताया जा रहा है। टीम ने इनके कब्जे से 124 किलो गांजा, एक ट्रक, एक i20 कार, 4 मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस और 20,000 रुपए से ज्यादा नगद की नकदी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में तस्करों ने बताया कि उड़ीसा के उमरकोट के पास बोरई के जंगलों से अलग अलग जगहों से गांजा खरीद कर ट्रक में छिपाकर दिल्ली एनसीआर में इसे बेचा जा रहा है और इनका कार्यक्षेत्र विशेष रूप से गांव और कस्बे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक सिपाही ने एक महिला को छत से फेंक दिया था। 3-4 दिन इलाज के दौरान जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाली ये महिला आखिरकार देहरादून में एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ जाती है। महिला को मेरठ के मिमेंस और धनवंतरी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, जहां पर दोनों अस्पतालों ने जवाब दे दिया था और उसके बाद परिजन ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराने ले गए थे, जहां पर मंगलवार को इलाज के दौरान मॉडल टाउन के सामने जो शिवलोकपुरी है उनकी रहने वाली सोनिया की मौत हो गई। यूपी पुलिस डायल 112 पर गाजियाबाद में तैनात सचिन नाम के इस सिपाही ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 2 जून को सोनिया को छत से फेंक दिया था और बेटे हर्ष के सिर पर ईंट से वार किया गया था। बेटा भी घायल हो गया था। मंगलवार को सोनिया के घर वाले ऋषिकेश से शव लेकर मेरठ कंकरखेड़ा थाने पहुंचे और जाम लगा दिया। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। पीड़ित परिजनों ने मुआवजे और 2 फरार आरोपियों की मांग की, जिस पर सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और केस में हत्या की धारा दर्ज की जाएगी, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने जाम खोल दिया। उनके 4 बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा है 7 साल का, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही उनके साथ। उनको आज 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। हुआ क्या था? ऊपर से नीचे गिर दिया मकान मालिक के पोते ने। वो सारे फरार हैं, घर पे कोई भी नहीं है इस समय। क्या नाम था पोते का? पोते का सचिन। उसके बाद गंगा, गाय और गायत्री ये भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है और इसमें जोड़ लीजिए योगा। और तभी तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए एक मैसेज दिया जाता है। और वो मैसेज है एक ऐसा मैसेज कि अगर आपकी काया निरोगी रहेगी तो आप देश का विकास, देश का उत्थान, समाज का उत्थान कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर उन ऐतिहासिक धरोहरों के पास जा रहा है जहां पर बड़ा संदेश दूर तक जाएगा। अभी पिछले दिनों काली पलटन यानी कि औगणनाथ मंदिर पर पहुंचकर संगीता शुक्ला जो कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उनकी टीम ने वहां पर योगा किया और जल चढ़ाया। और अब ब्रज घाट में नाव पर चढ़कर गंगा के किनारे उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है, वन अर्थ वन नेशन। क्योंकि गंगा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सरकार तो अभियान चला रही है, लेकिन जब इस तरीके के कार्यक्रम गंगा के तट पर ब्रज घाट पर किए जाएंगे तो न केवल सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और आध्यात्मिक चेतना की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, बल्कि जीवनदायिनी गंगा के प्रवाह के जरिए हम अपनी संस्कृति को, अपनी योगशाला को, अपनी योग संस्कृति को भी बचाने में कामयाब होंगे। देखिए ये दिलमोहक तस्वीरें। हाँ, हम आपको बता दें यूनिवर्सिटी में लगातार योग के कार्यक्रम सुबह और शाम चल रहे हैं। शाम को कंसल्टेंसी दी जाती है। चलिए, मुस्लिम परिवार की शादियों में कभी दहेज तो नहीं हुआ करता था, लेकिन अब दहेज हो रहा है
तो खबर तो दिखानी पड़ेगी। दहेज के खिलाफ एक बहादुर लड़की, बहादुर परिवार की ये जंग है, क्योंकि दहेज में बुलेट नहीं मिली तो शादी करने से इनकार कर दिया लालची दूल्हे ने। सोमवार को बारात आनी थी। दुल्हन के घर वालों ने तैयारियां पूरी कर रखी थी। दुल्हन सज धज कर मेहंदी लगाए बैठी थी। बारात का खाना बन चुका था, लेकिन दहेज लोभी दूल्हा और उसका परिवार बारात लेकर नहीं पहुंचे और दूल्हे के पिता से फोन पर संपर्क किया गया तो दूल्हे के पिता ने बुलेट बाइक की मांग कर डाली। दुल्हन पक्ष ने असमर्थता जताई तो दूल्हे के पिता ने बारात लाने से मना कर दिया और मामला लिसाड़ी गेट के थाना इलाके में दर्ज हो गया। उमर गार्डन का ये मामला है। आयशा परवीन की शादी खजूरी के रहने वाले जीशान से तय हुई थी, जहां पर ये मंजर हमारे सामने आया है। बताया गया है कि दूल्हे को 2 लाख रुपए पहले ही मंगनी में नगद दे दिए गए थे। फिर उन्होंने बारात लेके नहीं आए क्योंकि वो बुलेट मांग रहे थे। फिर मेरा बुलेट का हिसाब नहीं है, मैंने 2 लाख रुपए दे रखे हैं उन्हें। फिर वे कहने लगे नुका बुलेट कब दे रहे हो? मैंने कहा अभी हमारा हिसाब नहीं है बुलेट का। उन्होंने नुका तुम्हारा हिसाब नहीं है बुलेट का। मेरे लड़के को बुलेट मिली भी यार, स्प्लेंडर मिली मुझे जहाँ कल बारात आई उनकी। मेरा बुलेट का हिसाब नहीं है तो कहने लगे तू अपना घर, मैं अपना घर। बारात लेकर आई नहीं, मेरा सारा खाना नूई बना रखा। लड़की के मेरा हल्दी लग रही है और मेहंदी लग रही है, नूई बेटी 500 का। अब टाइम के टाइम हुआ है, बुलेट की मांग कर रहे हैं। बिचौलिया कह रहा है मुझे एक्टिवा चाहिए। अब बारात आने में, आज बारात आती 2 बजे, बारात उन्होंने साफ मना कर दिया, बारात नहीं ला रहे हैं। नौचंदी थाना क्षेत्र में हापुड़ अड्डे पर देर रात 22 साल के युवक की सीने से सटाकर गोली मार दी गई। ये मामला तब है जब नौचंदी मेले के चलते चारों तरफ बेहद सुरक्षा का आलम है, क्योंकि नौचंदी के अंदर 100 पॉइंट्स पर जब सुरक्षा का आलम है तो बाहर कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। और ऐसे में अगर सीने से सटाकर गोली मार दी जाती है तो आपको एक बार फिर सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा। मृतक का नाम जुनेद है। वो अपने चचेरे भाई सलीम के साथ नौचंदी मेले से घर लौट रहा था। हापुड़ अड्डे के पास युग हॉस्पिटल के पास पहुंचने पर बाइक पर आए सलमान नाम के आरोपी ने जुनेद को गोली मार दी और हत्या कर वो फरार हो गया। पुलिस मृतक के चचेरे भाई सलीम से पूछताछ में जुट गई है और इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जुनेद कपड़ा बुनाई का काम करता था। सोमवार को चचेरे भाई सलीम के साथ नौचंदी मेले आया था और फिर एक बार पुलिस को इस घटना को खोलने में किसकी मदद चाहिए? सीसीटीवी की मदद चाहिए, क्योंकि चौपलों पर तो सिपाही नदारद रहते हैं। सर मैं अपने काम पर था, दुकान पर था। मुझे कॉल आई मेरे भाई की, जिन्होंने बताया कि फला जगह आ जाए मेडिकल में कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। वहाँ मैं आया तो यहाँ आकर देखा यहाँ पे भैया को किसी ने गोली मार दी। यहाँ आकर मुझे पता लगा। भैया का नाम आपके? मेरा चचेरा भाई है जुनेद, जिनका दौराला थाना क्षेत्र के गांव सकौती के रुहासा के रहने वाले एक व्यक्ति का ट्यूबवेल के अंदर शव मिला है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें कि जो हमें सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार देर रात सकौती में एक ट्यूबवेल के अंदर महेश पुत्र वीर सिंह का शव पड़ा हुआ मिला। शव के मिलने से हड़कंप मच गया। शव की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक महेश के शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है और उसकी पत्नी गीता शव के पास पहुंच गई है। मजदूर महेश और गीता और मृतक महेश दोनों मजदूरी करते हैं। उनके 2 बेटे और 2 बेटी हैं। इनमें से एक बेटी की पहले ही ऋषिकेश में बीमारी के चलते मौत हो गई है। बताया जा रहा है महेश शराब पीता था। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नगला ताशी का रहने वाला एक 14 साल का लड़का गायब हो गया है, जिसको लेकर परिजनों ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पड़ने वाला ये गांव है और कंकरखेड़ा थाने पर पहुंचकर इस लड़के की मां ने
रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये 14 साल का बच्चा अमजा है जो 2 दिन पहले नगला ताशी से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। उसकी मां सायरा जगह जगह इस बच्चे को ढूंढने के लिए तलाश कर रही है, पता नहीं चल पाया है। बुधवार की सुबह अमजा की मां सायरा अपने परिवार के लोगों के साथ कंकरखेड़ा थाना पहुंची और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपना जिला में अभी खबरों के सफरनामे में बस इतना ही, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको रील्स के जरिए हर खबर दिखाएंगे। छोटी बड़ी खबर आपके मोबाइल पर, आपके टैबलेट पर, आपके लैपटॉप पर। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।